हेलो गाइस, जय गुरु जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। गाइस, मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी और ये है मेरा सूट जिसको आज मैं पहनूंगी शिवरात्रि के दिन। और इसकी पूरी लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ब्लू कलर, क्योंकि मैंने मन था कि मैं फास्ट पर ब्लू पहनूँ, मेरे हस्बैंड भी ब्लू पहने, तो भोले बाबा जी को ब्लू कलर बहुत पसंद है। मेरे पास येलो कोई अच्छा सूट नहीं था, इसलिए मैंने ब्लू कलर निकाला और फटाफट हो जाते हैं गाइस यहाँ पर रेडी। रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपने कान्हा जी की शिवरात्रि के लुक और अपना मंदिर के वो सफाई के बाद कैसे लग रहा था। ये है गाइज आज की मेरी पूरी लुक रेडी होने के बाद। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइज मेरी ड्रेस आप सबको कैसी लगी, मेरी आज महाशिवरात्रि की लुक आपको कैसी लगी। मैं आपको दिखाती हूँ अपने कान्हा जी की झलक, लड्डू गोपाल जी की झलक, और कमेंट करके बताइएगा गाइज मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल आप सबको कैसे लगे। ये है मेरे नन्हे से लाला जी, बाल गोपाल लड्डू गोपाल। मेरे कान्हा जी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरा मंदिर आज बहुत साफ और क्लीन लग रहा था, मैंने सभी के वस्त्र चेंज किए थे। अभी मैं आपको अपनी मंदिर की भी लुक दिखाती हूँ। और गाइज आज की महाशिवरात्रि मेरे लिए बहुत 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 खास है। वो इसलिए खास है गाइज, 14-15 साल की शादी में आज पहली बार मेरे हस्बैंड ने फास्ट रखा है। मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही है कि क्योंकि उनसे ना भूखा नहीं रहा जाता, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती। बट उनकी बेटी ने बोला डैडा मैं भी रख रही हूँ, आप भी रख लो ना प्लीज़। तो उन्होंने बोला बेटा चलो ठीक है मैं भी रखता हूँ। उन्होंने हाँ तो कर दी है। वो सुबह अब उठ भी गए हैं, दोनों उठ गए हैं, नहा धोकर रेडी हो गए हैं। और हम भी थोड़ी देर में निकलेंगे मंदिर के लिए। पहले मैं जाऊंगी गाइस मंदिर पूजा करने, फिर मैं आकर घर पर मंदिर में पूजा की तैयारी करूंगी, फिर मैं करूंगी घर पर पूजा। तो आज की शिवरात्रि मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आज तक तो फास्ट नहीं रखा। ये उनका पहला महाशिवरात्रि का फास्ट है, या कोई भी फास्ट कह लो, ये उनका पहला ही फास्ट है जो उन्होंने अपनी बेटी के कहने पर रखा है, क्योंकि बेटी उनकी बहुत लाडली है, वो उसकी कोई बात नहीं टालते। और ये गाइस देखिए मेरा मंदिर, यहाँ रेडी होकर पूजा की थाली तैयार कर कर गाइज मैं निकल गई हूँ मंदिर के लिए। हम जा रहे हैं मंदिर। आप बताइए गाइज ये ड्रेस कैसी लग रही है। हम निकल गए मंदिर के लिए। ये है मेरी पूजा की थाली, ये मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने आज पहना है ब्लू कलर, और मेरी बेटी पहना है मल्टी कलर का सूट। उसको ब्लू कलर नहीं पहनना था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। हम पहुँचे गाइज मंदिर। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड भी था। हम पहुँच गए मंदिर और हम लगे पूजा की लाइन में। मेरी गुड़िया कहती मम्मा बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है। मैंने कहा बेटा फास्ट रखा है तो पूजा तो करनी पड़ेगी। हम पहुँचे मंदिर में और यहाँ पर लगे लाइन में। गाइस मैं अंदर ज़्यादा फ़ोटो वीडियो क्लिक नहीं कर पाई, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था, अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बाहर इतनी नहीं थी बट अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये भोले बाबा मंदिर की लुक है गाइस। ये देखिए मंदिर में अंदर कितना क्राउड है। जल वाली जगह पर बहुत क्राउड है, जहाँ पर जल चढ़ रहा था वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमने आज उन्होंने क्या किया था, दिया धूप अगरबत्ती के लिए उन्होंने टेबल बाहर लगाया था, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो किसी का हाथ ना जल जाए या किसी के कपड़े में आग ना लग जाए। तो जल चढ़ाने के बाद, अंदर पूजा करने के बाद, हमने बाहर जलाया दिया धूप अगरबत्ती। हमने की अपनी पूजा यहाँ पर पूरी। उसके बाद गए हम आगे सूर्य देवता को जल चढ़ाने, और आगे पूरा मंदिर हमने घूमा, सारे भगवान जी का आशीर्वाद लिया, पीपल जी को जल दिया, अगरबत्ती दी, भोग लगाया। मेरी बेटी भी आ गई लोटा लेकर जल भरकर पानी चढ़ाने। और गाइस पूरा मंदिर में पूजा करने के बाद मुझे मंदिर से एक मेहंदी का पैकेट मिला और बिंदी मिली, एक लिपस्टिक भी मिली। सारी सुहागनों को नहीं मिल रहा था, पर एक आंटी जी ने मुझे आवाज़ मारी और उन्होंने मुझे ये दिया। एक गुड़िया ने एक्चुअली आवाज़ मारी और मैं गई कि ये ले लो, आप लगाते हो बिंदी और लिपस्टिक तो आप ले लो। उन्होंने मुझे ये दिया। फिर आए घर गाइस, मैंने की ये पूजा की सारी तैयारी, आप देख सकते हैं मैंने अपने मंदिर में पूजा की सारी तैयारी कर ली है। और गाइस मैंने शुरू की अपनी पूजा। मैंने शिवलिंग को जल चढ़ा दिया था, उन्हें स्नान करा के पूजा के लिए रखा मंदिर में। यहाँ मैंने उन पे बेल पत्र, भांग, धतूरा, फूल माला जो भी था सब कुछ चढ़ाया। गाइज मेरे पर पूरी महादेव जी के परिवार की मूर्ति या वो नहीं थी, सिंगल महादेव थे। तो मैंने बुक रखकर ही माँ पार्वती, नंदी महाराज, कार्तिकेय, गणपति पापा जी की पूजा करी। यहाँ पर गाइज मैंने अपनी पूजा कंप्लीट करी। पूजा कंप्लीट करने के बाद गाइज मेरे को महाशिवरात्रि की आरती की बुक नहीं मिल रही थी, वो शायद ख़राब हो गई थी, तो मैंने जल प्रवाह करा दी थी, मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने पूजा करने के बाद, पूजा कंप्लीट करने के बाद कथा करने के लिए फ़ोन में से ही महाशिवरात्रि की कथा निकाली। मैंने कथा की, कथा के बाद मैंने आरती की और अपनी पूजा को गाइज कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद गाइज आज मेरे हस्बैंड का भी फास्ट था, उन्होंने फर्स्ट टाइम फास्ट रखा था। मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी। और बेटी का तो बच्चों का आपको पता है, वो कुछ भी मिल जाए चलते रहते हैं, उनको इतना रेगुलेशन फास्ट का नहीं पता होता, हमें ही समझाना पड़ता है। तो ये मेरी माता रानी है, देखिएगा इस मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है। मेरे काठू श्याम जी हैं, मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे मन कर रहा है मैं इन सब की नज़र उतारती रहूँ, इनको प्यार करती रहूँ। मुझे अपने मंदिर का साग श्रृंगार बहुत सुंदर लगा। मुझे माता रानी, काठू श्याम, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया बनाना शेक, बेटी के लिए भी बनाना शेक बनाया। और अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद गाइस मैंने की थोड़ी सी व्रत आगे की शाम की तैयारी, क्योंकि शाम को बनना था व्रत का खाना। हमारे में गाइस नमक नहीं खाते हैं, आज के दिन अनाज नहीं खाते हैं, मीठा ही होता है। फल ले लेते हैं या चाय ले लेते हैं, मीठी लस्सी ले लेते हैं हम। लेकिन व्रत का भी अनाज जो है खाना एक ही टाइम खाया जाता है, पूरा दिन नहीं खाया जाता। पूजा करने के बाद पूरे घर में मैंने घुमाई धुनी, पूरे घर को धुनी की। धुनी देने के बाद गाइस मैंने थोड़ी देर सोचा कि भोले पापा के भजन चलाते हैं। पूरा दिन काम में निकल गया, पूजा में निकल गया, हस्बैंड को भेज दिया, बेटी अंदर पढ़ रही है, उसको भी 12 बजे ट्यूशन जाना था गाइस। तो मैंने फटाफट से सारा काम ख़त्म किया और भोले बाबा जी के थोड़ी देर भजन चलाए। तो गाइज़ मुझे यही था कि मैं मीठे में क्या बनाऊँ, आपको पता है। और हम लोग मीठा वैसे भी कम खाते हैं, हमारे यहाँ मीठा ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो मुझे शाम की तैयारी करनी थी। भोले बाबा जी के भजन चलाकर मैंने मंदिर में लास्ट मत्था टेका और मैं गाइज़ कपड़े चेंज करने वाली थी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर की गर्मी। मौसम आज बहुत चेंज था, इतनी ठंड नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा चलो ये है गाइस मेरी फाइनल लुक। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है सूट में। और लेकिन गाइस गुड़िया का फ़ोन आया कि मैं नानी के घर जा रही हूँ ट्यूशन से, तो मुझे वहीं से ले लेना। हम चले गाइस मम्मी के घर, क्योंकि उन्होंने बोला चलो थोड़ी देर वहाँ हो आते हैं। और वहाँ पे मेरी भतीजी भी है, उसने बोला बुआ आ जाओ मेहंदी लगाते हैं। और यहाँ जैसे ही मैं पहुँची मेरी भतीजी मुझे बैठ गई मेहंदी लगाने। और ये देखो गाइस मेरे हस्बैंड और बेटी कंबल और कैसे लेट गए हैं, इतना थक गए हो जैसे सारा काम इन्होंने ही किया। जाते ही दोनों ने बेड पे कर लिया हमला। और मेरी भांजी मेहंदी लगाई रही थी, उसका भी फास्ट था। मैंने कहा बेटा एक हाथ पे लगा दे, तू थक जाएगी। इधर से मेरे हस्बैंड कहते लाओ एक हाथ पे मैं लगाते। तो उन्होंने अपने प्यार की सारी कहानी मेरे हाथ पर लिख डाली गाइस, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई है, पहली बार। मैंने भी मना नहीं किया, मैंने कहा जो आपका मैंने आप लगा दो। मैं उनकी डिज़ाइन को देखकर हंसी भी आ रही थी गाइस और बहुत मुझे प्यार भी आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। ये है मेरी भतीजी जो मुझे मेहंदी लगा रही है। और ये बड़ा क्यूट सा प्यारा सा डिज़ाइन जो मेरे हस्बैंड ने बनाया मेरे हाथों पे। ये यहाँ पे हो गई है मेरी मेहंदी की लुक कंप्लीट। आप बताइए मेरी मेहंदी कैसी लगी गाइस। मेरे हस्बैंड ने एक हाथ पर लगाई थी, एक हाथ पर मेरी भतीजे ने लगाई थी। और ये थी आज की मेरी गाइस लुक महाशिवरात्रि की। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी ये लुक कैसी लगी, मेरा सूट कैसा लगा आप सबको। हमने मेहंदी लगाई और दोनों बच्चों को घर लेकर मैं आ गई वापस। घर आकर गाइज मुझे करनी थी शाम के वक्त की भोग की भी तैयारी। तो गाइज मैंने बनाया था मीठा रायता, मिक्स फ्रूट एंड पोटैटो रायता। इसमें मैंने पोटैटो फ्राई करके डाले हैं और मिक्स फ्रूट डाले हैं। आप कहेंगे तो इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मैंने बनाई थी व्रत वाली खीर, कुट्टू गैटे की पूड़ी और सलाद। पहले मैंने मंदिर में भोग लगाया, मंदिर में भोग लगाने के बाद मैंने गाइस अपना सबका खाना डाला, क्योंकि हमारा भी व्रत था, मेरे हस्बैंड का, मेरा, मेरी बेटी का और मेरी भतीजी भी।